पुण्य कर्म भाग्य को बदल सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। पुण्य कर्म यानी सत्कर्म भाग्य को बदल सकता है। एक बोध कथा है, एक ज्ञान कथा है कि एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण घूमने निकले। राह में उन्हें एक भिक्षुक ब्राह्मण मिला जो जर्जर अवस्था में भिक्षा की याचना में हाथ फैलाए खड़ा था। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके हाथ पर स्वर्ण मुद्राओं की एक पोटली रख दी उस भिक्षुक के हाथ में, और सोचा कि अब उसे भविष्य में कभी भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर उन्होंने उसे दान दिया। तभी उनकी निगाह श्री कृष्ण के चेहरे पर पड़ गई। देखा वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर घर की ओर बढ़ चला। घर पहुंचकर उसने उन स्वर्ण मुद्राओं को अपनी पत्नी को सौंप दिया और कहा, संध्या का समय है, कल सुबह गृहस्थी चलाने हेतु सामग्री खरीद लाएंगे, अभी इन्हें सुरक्षित रख दो। पत्नी ने स्वर्ण मुद्राओं की पोटली को एक खाली मटके में रख दिया। यह सारा दृश्य एवं वार्तालाप पास ही छुपा एक चोर देख रहा था और सुन भी रहा था। उसने रात्र में मौका देखते ही उन मुद्राओं की चोरी कर ली। सुबह उठने पर व्यक्ति को निराशा के दर्शन हुए कि उसकी मुद्राएं चोरी हो गई। वह पुनः भिक्षा हेतु घर से चल पड़ा। कुछ समय पश्चात उस भिक्षुक व्यक्ति का पुनः अर्जुन और श्री कृष्ण से मिलना हुआ। उसे देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि इतनी स्वर्ण मुद्राओं से भी उसकी दरिद्रता दूर नहीं हो सकी। सोच करके अर्जुन को आश्चर्य हुआ। इस बार अर्जुन ने उसे एक मूल्यवान माणिक्य दिया जिसे बेचकर वह अपार धन संपदा प्राप्त कर सकता था। भिक्षुक ने बड़ी प्रसन्नता के साथ घर की राह ली और रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस ब्राह्मण ने सोचा, पहले नदी का शीतल जल पी लूं, फिर आगे की यात्रा की जाएगी। अतएव उसने माणिक्य को एक शिलाखंड पर रखकर पानी पीने हेतु नदी के जल में प्रवेश किया। उसी समय वहां एक मछली आई और माणिक्य की चमक को देखकर, चमक रहा था माणिक्य, रोशनी पड़ रही थी तो वो उसको खाद्य वस्तु समझकर निगल गई माणिक्य को। यह सब देखकर उस ब्राह्मण भिक्षुक को पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसने सोचा कि उसके भाग्य में भिक्षा ही लिखी है, यानी याचक का ही मांगना ही लिखा है मेरे भाग्य में। ऐश्वर्य के बारे में सोचना व्यर्थ है, बेकार है। वह पुनः अपने उसी भिक्षाटन कर्म में तल्लीन हो गया, संलग्न हो गया। इस घटना को कुछ समय व्यतीत हो गया। तीसरी बार फिर अर्जुन और श्री कृष्ण की मुलाकात उस ब्राह्मण से हो गई। उसे भिक्षा मांगते हुए देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे बनवारी, हे कृष्ण, इस ब्राह्मण के भाग्य में भिक्षावृत्ति ही बदी है क्या? क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं और माणिक्य भी इसके भाग्य को पलटने में सहायक नहीं हो सके। श्री कृष्ण के पूछने पर ब्राह्मण ने स्वर्ण मुद्राओं की चोरी और माणिक्य के खोने की दास्तान सुना दी। सारा मामला जानने पर, सारी हकीकत जानने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, लगता है कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। यह कथन सुनकर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को बुलाकर अपने पास से 2 पैसे दान में दे दिए। यह देखकर अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई। वो आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे नटनागर, हे कृष्ण, यह आपकी कैसी लीला है कि मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं
एवं माणिक्य भी इस भागे ब्राह्मण को भिक्षावृत्त से मुक्त नहीं दिला सके। अब आपके दिए हुए 2 पैसे इसे कैसे खुशहाल बना सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा अर्जुन ने कृष्ण से। सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और अर्जुन को उस ब्राह्मण के पीछे पीछे जाने एवं देखने को कहा। अर्जुन ने देखा कि राह में आने वाली नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उसके जाल में एक मछली तड़प रही थी। ब्राह्मण की नज़र उस तड़पती हुई मछली पर पड़ गई। उसके मन में दया आ गई और उसने मछुआरे से 2 पैसे में उस मछली का सौदा कर लिया। मछुआरे ने मछली ब्राह्मण के कमंडल में छोड़ दी। मछुआरे ने जो मछली है वो ब्राह्मण के कमंडल में छोड़ दी। कमंडल में मछली छटपटाई और इस छटपटाहट के कारण उसके मुंह से माणिक्य जो है बाहर निकल आया। माणिक्य देखकर ब्राह्मण के मुंह से निकला, सहसा निकला, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। उसी समय स्वर्ण मुद्राओं का चोर भी उधर से निकल रहा था। चोर ने विचार किया कि ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है, इस कारण कह रहा है मिल गया मिल गया मिल गया। ऐसा अब यह राजा से मेरी शिकायत कर देगा और मुझे राजा जो है सजा देंगे और सजा में भुगतनी पड़ेगी। अतः राजदंड से बचने के लिए चोर ब्राह्मण के पैरों पर गिर गया और चोरी करना स्वीकार कर लिया। क्षमा भी मांगी और स्वर्ण मुद्राएं उसको लौटा दी ब्राह्मण को। ब्राह्मण अतिप्रसन्न होकर अपने घर चला गया। इधर अर्जुन भी श्री कृष्ण के पास लौट आए और वो घटना जो है श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने सुनाई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, इस संसार में बिना कुछ दिए किसी को कुछ नहीं मिलता है। ब्राह्मण ने तुम्हारी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं और माणिक्य को सिर्फ अपने उपभोग में लेना चाहा, तो उसके भाग्य में नहीं था, इसलिए उसे कुछ नहीं मिला। परंतु जब उसने 2 पैसे मछुआरे को देकर मछली की प्राण संकट से रक्षा कर दी, तो उसे पुण्य कर्म के फलस्वरूप उसका भाग्य बदल गया और उस माणिक्य एवं स्वर्ण मुद्राएं उसे प्राप्त हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि पुण्य कर्म भाग्य को बदल सकता है। ओम परमात्मने नमः इति।